स्टूडेंट्स, बेटा हम स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हमें स्क्वायर रूट की 3.3 एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको फिर से बात बता देती हूँ। ठीक है, आपको पता है कि 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, चूंकि स्क्वायर क्या होता है? इटसेल्फ मल्टीप्लाई। अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 25। ऐसे 8 का स्क्वायर कौन है? 64। अगर हम 8 जा करते हैं तो क्या आएगा? 64। ठीक है, अब हम बात करें स्क्वायर रूट की, तो 25 का स्क्वायर रूट कौन होगा? 5। चूंकि 25 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 आएगा, तो हम उसे पेयर वैल्यू को क्या लिखते हैं? सिंगल टाइम लिखते हैं। ठीक है, तो वी रीड 25 as the square of 5, or we can say that square root of 25 is 5। ठीक है, वैसे मैं आपको सारी बातें पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और अभी आगे भी बताऊंगी। ठीक है, सो द स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ऐसे लिखते हैं स्क्वायर रूट के साइन को। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज आपको पीछे भी बताई थी, फिर से बात समझ लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट: The square of both 4 and -4 is 16। हमने आपको बताया था कि हम 4 का स्क्वायर करें तो 4 4 जा 16 आएगा, और अगर हम -4 का स्क्वायर करें तो भी 16 आएगा। तो माइनस या प्लस, ठीक है, अगर हम उनका स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। ठीक है, इसीलिए अगर हम 16 का स्क्वायर रूट निकालें तो उसे हम +-4 कहते हैं। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 है और -4 का स्क्वायर भी 16 है, इसलिए हम स्क्वायर ऑफ 16 को +-4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ इन दिस चैप्टर वी शैल डील ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट की बात करेंगे। जो सीनियर क्लासेस हैं वहां पे अगर हमें 16 का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम प्लस और माइनस दोनों में लिखते हैं। ठीक है, नाउ अब है इफ m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन देयर इज नो इंटीजर n सच दैट स्क्वायर रूट m इज n। इसे छोड़ो, ये देखो, ये आपने एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी, इफ यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर, ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, अगर यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस पे अगर 2, 3, 7, 8 हो तो वो नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, डज नॉट हैव अ स्क्वायर रूट, यानी उसका कोई भी स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकलता। ठीक, सिमिलरली मैंने आपको बताया था अगर किसी नंबर के एंड में ऑड नंबर के जीरोस होते हैं तो उसका भी कोई स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता। ठीक है, यानी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। ठीक है, इवन जीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आपको बताई थी कि इवन नंबर का स्क्वायर रूट इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर रूट ऑड होता है। ठीक है, नाउ इसके बाद अभी हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट को कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। क्या करते हैं? सबसे पहले प्राइम फैक्टर करते हैं, फिर पेयर वैल्यूज को लाइक फैक्टर की जो वैल्यूज होती हैं उनके पेयर बनाते हैं और उन फैक्टर को ईच पेयर को लिखते हैं, फिर उनकी प्रोडक्ट करते हैं। अब ये जो बात मैं कह रही हूँ इसे मैं अभी करके दिखाऊंगी। क्या करते हैं? सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करते हैं। जैसे आपके पास ये नंबर है, ठीक है, तो आपने क्या करे? पहले इनके फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद आपने क्या किया? इन्हें, ये लाइक टर्म्स हैं, 2 2 ऐसे आ रही हैं, तो आपने इनके पेयर बनाए। ठीक है, इनको क्या कर लिया? पेयर बना लिए। देखिए 2 2 के आपने पेयर बना लिए, फिर पेयर वैल्यू को सिंगल सिंगल टाइम लिखते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ अभी एक साइज में आपको बात क्लियर करेंगे बेटे। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, आपकी पहली एक्सरसाइज है बेटा, क्या है? एक्सरसाइज 3.3 में आपका पहला क्वेश्चन है, राइट द पॉसिबल यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, विच ऑफ दीज नंबर्स हैव ऑड स्क्वायर रूट। क्या बताना है हमें?
हमें बताना है कि पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो सकती है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये जो नंबर हैं इनके स्क्वायर रूट की यूनिट प्लेस क्या हो सकता है। ठीक है, और हमें ये पता करना है इन जो नंबर दे रखे हैं इनमें कौन सा नंबर का स्क्वायर रूट ऑड आएगा। हमने सीखा था अगर कोई नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर रूट ऑड आएगा। तो देखो इसकी यूनिट प्लेस कौन है, 1, तो ये नंबर ऑड है। क्योंकि जिसकी यूनिट प्लेस इवन होती है वो नंबर इवन होता है। ठीक है, इवन मतलब 2 के टेबल में आने वाला, तो ये नंबर ऑड है, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ऑड आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज ऑड, स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, स्क्वायर रूट जो है ऑड नंबर का ऑड होता है, तो इसका स्क्वायर रूट ऑड आएगा। नेक्स्ट चीज, अब यहां पर है 1। आपको पता है कि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 81, यानी यूनिट प्लेस क्या आएगा 1। ठीक है, सो द पॉसिबल यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट इज 1 और 9। तो पॉसिबल डिजिट क्या हो सकती है, 1 और 9, क्योंकि इसकी पहली यूनिट कौन है, 1। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। तो पहली यूनिट हमें क्या मिल रही है, 1। तो जो पॉसिबल यूनिट है डिजिट्स की ऑफ द स्क्वायर रूट वो क्या हो सकती है, 1 और 9 हो सकती है। अब ये नंबर है, इसकी जो यूनिट डिजिट है वो कौन है, 6 2 के टेबल में आती है, इसलिए ये नंबर कैसा है, इवन। कैसा नंबर है ये, इवन। तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, इवन, क्योंकि हमें पता है इवन नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, इवन। ठीक है, तो ये नंबर इवन है इसलिए इसका स्क्वायर रूट इवन आएगा। अब इसकी पहली डिजिट है 6, हमें वो लिखना है जिनके स्क्वायर करने पर हमें 6 मिलेगी यूनिट प्लेस। तो वो नंबर कौन हो सकते हैं, 4 और 6। यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, 4 और 6। क्यों, अगर हम 4 का स्क्वायर करें, 4 4 जा 16, तो पहले डिजिट कौन मिल रही है, यूनिट प्लेस 6। और अगर हम 6 का स्क्वायर करें, 6 6 जा 36, तो भी यूनिट प्लेस क्या मिल रहा है हमें, 6। तो इस नंबर में यूनिट प्लेस हमारा क्या है, 6। तो हमें वो 2 डिजिट लिखनी है जिनका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस हमें क्या मिले, 6। तो वो नंबर हो सकते हैं 4 और 6। ठीक, अब आपके पास है दूसरा नंबर। इस नंबर में यूनिट प्लेस है 1 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये एक ऑड नंबर है। हमें पता है ऑड नंबर का स्क्वायर रूट ऑड आता है, इसलिए इस नंबर का स्क्वायर रूट ऑड होगा। तो ये नंबर का स्क्वायर रूट कैसा होगा, ऑड। अब है 1, हमें बतानी है वो डिजिट जिनका स्क्वायर रूट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 1 और 9 है, हमें पता है 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1, तो 9 का स्क्वायर क्या आता है, 81, तो हमें 1 1 मिलने वाला है। तो यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट 1 और 9 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो वो नंबर कौन से होंगे, वो पॉसिबल नंबर होंगे हमारे 1 और 9। क्योंकि हमारा क्वेश्चन था राइट द पॉसिबल यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी ये जो नंबर हैं इनके स्क्वायर रूट का हमें ये पता करना था। पहले डिजिट, ये जो नंबर है इसके स्क्वायर रूट की पहली डिजिट 1 आए, तो वो कौन से नंबर हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 1 और 9 हो सकते हैं। ठीक है, नाउ अब है इस नंबर की बात करें तो ये नंबर कैसा हमारा, ऑड है। क्यों, इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 2 के टेबल में नहीं आती, तो ये नंबर ऑड है इसलिए इसका स्क्वायर रूट कैसा होगा, ऑड। ठीक, और इसकी जो यूनिट डिजिट है
ऑफ द स्क्वायर रूट वो क्या होगी 5। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 25। यूनिट प्लेस पे क्या आता है 5, इसलिए इसके स्क्वायर रूट की जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगी 5। फिर से पूरा क्वेश्चन देखिए कि आपका क्वेश्चन है, आपको पॉसिबल यूनिट डिजिट्स बतानी थी स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर है इसके स्क्वायर रूट की जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो सकती है 1 और 9। ठीक है। सिमिलरली ये नंबर है, इसके स्क्वायर रूट की जो यूनिट डिजिट है वो हो सकती है 4 और 6, क्योंकि 4 और 6 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस 6 मिलता है। सिमिलरली ये जो नंबर है इसके स्क्वायर रूट की जो यूनिट डिजिट है वो हो सकती है 1 और 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे भी 1 मिलता है और 9 का स्क्वायर करने पे 81 मिलता है, बट यूनिट प्लेस 1 ही आता है। इस नंबर के स्क्वायर रूट की जो यूनिट प्लेस है वो होगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पे आता है 25, तो यूनिट प्लेस क्या मिलती है हमें 5। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि अभी हमने पीछे आपको बताया था कि प्राइम फैक्टर के हम किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो पहला स्टेप होता है हमारा प्राइम फैक्टर करना, तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो हम इसकी क्या करेंगे प्राइम फैक्टर। देखिए 2 से कट करते हैं, 2 8 जा 16 बचा 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। आप ये किससे 3 से कट हो जाएगा, 3 1 जा 3 बचा 1, कितना हो गया 14, 3 4 जा 12 बचा कितना 2, 2 और 1 कितना हो गया 21, तो 3 7 जा 21। अब 7 से कट कर लेते हैं, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 3 से फिर कट कर लेते हैं, 3 7 जा 21 और 7 1 जा चला जाएगा ये 7। तो इसके प्राइम फैक्टर आए 2 2 3 3 7 7, ये लिख दिए। अब प्राइम फैक्टर करने के बाद देखो ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना था प्राइम फैक्टर मेथड से। पहला काम किया प्राइम फैक्टर करे, दूसरा काम पेयर वैल्यूज को जो लाइक फैक्टर्स हैं, जैसे 2 2 हैं तो इनकी पेयर वैल्यू बनाई, 2 और 3 की नहीं बन सकती, लाइक फैक्टर की बनेगी। फिर उन पेयर वैल्यू को सिंगल टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार 2 आया, एक बार 3 आया, एक बार 7 आया, 3 2 जा 6, 7 जा 42। तो ये जो 42 आया ये इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, और कौन से मेथड से है, प्राइम फैक्टर मेथड से है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। आपको इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टर मेथड से। तो पहले हम इसके क्या करेंगे प्राइम फैक्टर, हमने इसको कट करा, 2 2 जा 4, 0 ऐसे ही, 2 4 जा 8 बचा 1, 2 8 जा 16, फिर 2 से हो रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 के टेबल में आ रही है, इसलिए नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 0 ऐसे ही, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 5 जा 10 बचा 1, 2 6 जा 12। नाउ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा
4, 2 1 जा 2। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे आ गए प्राइम फैक्टर्स। ये जो प्राइम फैक्टर आए हैं हमारे, इन प्राइम फैक्टर को हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर 2 की वैल्यू को 2 के पेयर बनाएंगे, यानी 2 वैल्यू को एक उसमें ले लिया। ठीक है, पेयर वैल्यू को लेंगे। पेयर लेने के बाद इन पेयर वैल्यू को सिंगल टाइम लिखेंगे। देखिए 1 2 ये आया, एक ये, देखिए कितने पेयर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन है आपका थर्ड। इसमें भी आपको प्राइम फैक्टर मेथड से क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 3 जा 6 बचा 1, 17 हो गया। 2 8 जा 16 बचा 1, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर से 2 से कट हो रहा है। 2 1 जा 2 बचा 1 और 8 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 बचा 1 12 हो गया। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 बचा 1 13 हुआ। 2 6 जा 12 1 बचा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 1 बचा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 11 11 जा होता है 121 और 11 1 जा 11। ये जो प्राइम फैक्टर हैं उन्हें हमने यहाँ पे लिखा, फिर हमने इनके पेयर